Very interesting women right here. So Manita, I'm not sure if everyone knows, Manita is a Everester, and not only that, she has, from the world's highest 7 continent peaks, she has already climbed 5. So Manita, literally, you have climbed 5 summits metaphorically and literally. So, can you tell us, like, mountaineering itself, mountaineering, trekking is a very male-dominated sector. So, what led you to, आप mountaineering में कैसे आए, आपकी journey कैसे शुरू हुई, and आपको encouragement, support, family से मिला, state से मिला, कोई institution से मिला, थोड़ा आप हमें उस बारे में बताएंगे? Thank you. First of all, mountains know no gender. माउंटेन नेचर आपको मेल और फीमेल का डेफिनेशन ही नहीं देता है वहाँ पर. आपको मेल हो या फीमेल, आपके पास बराबर का क्षमता होना चाहिए ऊपर जाने के लिए. एज इफ़ अभी फुटबॉल का बात हो रहा था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी सेम है, मगर माउंटेन्स में जेंडर में डिफाइन नहीं होता है कि आप मेल हो आप आगे आ जाओ, ऐसे वाला नहीं होता है. आपको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलेगा, आप डोमिनेट करो लड़कियों को, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा. तो यूर वेलकम, माउंटेन्स वेलकम यू ऑल. तो मेरा जर्नी जब मैं क्लास 9 में थी, तब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. एनएसएस से ट्रेनिंग दिया था, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था. सो लेटर ऑन मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर 9 जब मैंने बेसिक कंप्लीट किया, तो आई डिसाइडेड कि ये तो मेरा टाइप का कुछ नहीं है. फिर आफ्टर लेटर ऑन मैं बढ़ती गई और मेरा थोड़ा दिमाग खुलता गया. तो आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि सब तो डॉक्टर्स बनता है, इंजीनियर्स बनता है, एवरीबडी गो फॉर एनडीए ऑफिसर, फुटबॉलर, ना, सो मेनी थिंग्स. तो मुझे घर में भी मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा ही है. आई एम, माई मदर इज़ शेरपा, नो, दैट इज़ वाई आई थिंक मेरा वो हो गया, खून में आ गया कि आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट. तो आई थॉट मैं क्या करूँ. तो एक दिन ऐसे मैं देख रही थी, तो आई रियलाइज़ कि मैंने कोर्स किया है, बेसिक कोर्स. आफ्टर दैट मैंने वहाँ पर सर्च किया कि क्या क्या होता है. मुझे लगा था कि सिर्फ कोर्स करना है, मगर स्कूल में जैसे पढ़ना होता है ऐसे पढ़ना होता है. वहाँ पर भी पास भी होता है, वहाँ पर फेल भी होता है. फेल हुआ तो आप वहीं पर रह जाओगे, बेसिक कि यहीं पर, और पास हुआ तो आप एडवांस में चले जाओगे. फिर एडवांस में भी सेम थिंग, आप क्लास 10, 12 पास करते हो ना, सेम थिंग गोज़ ऑन माउंटेनियरिंग कोर्सेस. सो ऐसे ऐसे करते जब मैं गई, तो आई रियलाइज़ कि अभी मुझे क्लाइंब करना है माउंटेन. ऐसे आपको बेसिक में भी थोड़ा हाइट गेन करवाते हैं, एडवांस में भी करवाते हैं, मगर मुझे लगा कि अभी मुझे 6000 करना चाहिए. तो सबसे पहले मेरा है तेंजिंग खांग, वेस्ट सिक्किम में जो है, हम लोग के गोचिला के पास, वो मैंने क्लाइंब किया विद द टीम ऑफ आवर टूरिज्म डिपार्टमेंट. जब हम लोग का फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 2012 में, तब मैंने तेंजिंग खांग क्लाइंब किया. उसके बाद आई रियलाइज, ओ या आई कैन डू इट मोर देन दिस. मैं कर सकती हूँ, से 6100 में आराम से कर सकती हूँ. तो ओ गॉड, आई कैन डू इट. सो उसके बाद मैंने करती गई. इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना होता है. फिर मैं 6000 से 8000 नहीं मार सकती. फिर 6500, 7000 करते करते मैं गई. तो बहुत सा डिफ़िकल्टीज़ आया मुझे इन बिटवीन. इतना ज़्यादा मैंने कभी प्रेशर हैंडल नहीं किया था, मगर मैंने वहाँ पर, जैसे हम लोग के यहाँ पर जनरल लाइफ में तो हम लोग ऐसे बहुत से फेसेस करते हैं ना, तो माउंटेन में भी सेम है. मगर वहाँ पर क्या सिखाते हैं ना आपको कि टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, लीडरशिप कैसे करना है. तो वो जहाँ पर मैंने माउंटेन में सीखा था, मैंने जनरल लाइफ में भी वही अप्लाई किया. तो वो लाइन से मैं क्रॉस हो गई. एंड देन इन 2021 आई सेलेक्टेड फॉर द एवरेस्ट. और एवरेस्ट करने के बाद, अभी एवरेस्ट का कहानी लंबा हो जाएगा आपको, तो आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट. एंड देन आफ्टर दैट इन 2021 I climbed Everest, and 22 में
आपने जैसे पूछा कि आपको किस चीज़ से आई एम इनकरेजिंग माई सेल्फ, तो मुझे लगा 2022 में मुझे जब गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने सिक्किम रत्न से नवाजा, तो आई फील सो प्रेस्टिजियस माई सेल्फ कि सिक्किम रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सिक्किम, नो. सो तब मुझे लगा कि ओ दे बिलीव इन मी, so I can do whatever I want for the young youths. So उसके बाद मेरा 7 Summit का journey start हुआ. Thank you. That's a very inspiring story, Manita. Manita, you have spoken about your journey, the support you got. Can you also give us a view on, how are you now working with a lot of young children, young adults in the state, to encourage them to take up mountaineering, outdoor sports, adventure sports as a possible career choice? Thank you. Long time before मैं as an instructor काम करती थी, तब तो encourage करना वहीं पर हो जाता था. Nowadays I go to schools ना, तो मैं वहाँ जाके first of all फिर जाके सिर्फ आपको बोलना नहीं होता है कि आप आओ और करो. It's a live and dead game. तो आपको उसमें बहुत सा चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. What you own, आप outdoor स्पोर्ट्स कर रहे हो, माउंटेनियरिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग जा रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आपको पहले ये बताना होता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड, politicians, footballer, and public representatives, and so many people are here. So everyone have their own illness with their own, no? सबके पास होगा, बीमार तो रहेगा ही रहेगा. So nowadays young youths are facing kind of depression and anxiety. So मैं ही वहाँ जाके ये बोलती हूँ कि आप लोग को सिर्फ ये as a tracking नहीं लेना है, आपको सीखना है. You connect with the nature. No, you're all the time with the phone. You're not able to think about anything. No, so come and join with us for the benefit of your bright future. Of course, आप बाहर जाओगे तो you can learn. अभी आपको बाहर ऐसे नहीं जाना है, फिर you have to come with us to the mountain, to the jungle. You'll learn. आपको आप वहाँ पर सीखोगे टीम वर्क कैसे होता है. एज ए जनरल लाइफ में भी आपको बहुत सा काम टीम वर्क में करना पड़ता है. ऐसे करके मैं मोटिवेट करती हूँ स्कूल्स, कॉलेजेस में जाके. And of course, I mean, a lot of these mountaineering teaches us about life skills, resilience, perseverance, जो और कोई I think नहीं सिखा सकता है. And teamwork especially because mountains पे तो it's all about life and death. Yes. So thanks a lot for these such thought-provoking insights. I mean, we all love this discussion.